हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज वीडियो नंबर 7 ऑफ द कंपनी। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका वीडियो नंबर 7 है, ठीक है ना। और आज वाले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान से समझना, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, हमने शेयर्स इशू किए, बट शेयर इशू करके हमको कैश नहीं मिला। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब शेयर्स को इशू करते हैं ना, तो शेयर्स को हम लोग दो पार्ट में इशू कर सकते हैं। या तो वी कैन इशू शेयर्स फॉर कैश, या तो हम लोग शेयर्स को इशू कैश में कर सकते हैं, या हम लोग इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मेरी बात फिर से ध्यान देना स्टूडेंट, द शेयर्स कैन बी इशू ईदर फॉर कैश और इट कैन बी इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, हमने शेयर्स को इशू किया, हमने मार्केट में शेयर्स को इशू किया, बट बदले में हमको कैश नहीं मिला। तो एग्जांपल समझो, मैंने कोई लैंड परचेज किया, जमीन खरीदी। अब मैं अगर जमीन खरीदूंगा तो बदले में मेरे को क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। अगर मैंने कोई जमीन खरीदी तो बदले में वो क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। बट लैंड को परचेज करके मैंने कैश नहीं दिया, मैंने बदले में क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, मैंने क्या किया, मैंने कोई भी असेट परचेज किया, बट उसके अगेंस्ट में मैंने वापस शेयर्स नहीं दिए, मैंने बदले में क्या मैंने कैश नहीं दिया है, बदले में मैंने शेयर्स दे दिए। मतलब एनी परचेज ऑफ असेट, वेदर इट इज अ लैंड, वेदर इट इज अ बिल्डिंग, बट बदले में हमने कैश नहीं देकर के शेयर्स दिए। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश मीन्स वी हैव परचेज सम असेट एंड इन रिटर्न इंस्टेड ऑफ कैश वी हैव इशूड द शेयर ऑफ द कंपनी। अब तुम एक चीज समझना, जो हम लोग शेयर इशू करते हैं वापस उसका इशू करने का तरीका वही होगा, इधर दे कैन बी इशूड एट पार और इधर दे कैन बी इशूड एट प्रीमियम। या तो आप पार पे इशू कर सकते हो, पार मतलब फेस वैल्यू इशू प्राइस के बराबर है, या प्रीमियम पे इशू कर सकते हो, इशू प्राइस ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, एनी असेट परचेज किया, बट बदले में हमने कैश नहीं देकर के शेयर्स को दे दिया, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, हमने लैंड की बजाय अज्यूम करो कोई बिजनेस परचेज किया है, कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया। रनिंग बिजनेस परचेज किया है तो आपने असेट भी खरीदे होंगे और उसकी लाइबिलिटी भी खरीदी होगी। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे करना है, एक बार पूरी नोटिंग करते हैं, फिर मैं वन बाय वन आपको डिटेल में समझाता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना। नाउ इट मींस व्हेन द कंपनी परचेजेस असेट और बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी परचेज करती है, या तो असेट परचेज करे, या किसी कंपनी किसी को रनिंग बिजनेस ले ले। बिजनेस मतलब उसके असेट भी ले ले, लाइबिलिटी भी ले ले फ्रॉम द मार्केट, एंड इन कंसिडरेशन कैश इज नॉट पेड। अब बदले में अपन ने कैश नहीं पे किया। बच्चों देखो, ये वाला वीडियो तुम लोग देख रहे हो ना, तो मेरे को एक प्रॉमिस करना, तुमने पुराने वीडियो देखे होंगे। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, पुराने नहीं देखे होंगे, तो यू वुड बी अगेन इन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला वीडियो देखने के पहले इंश्योर दैट आपने पुराने सारे वीडियो देख रखे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं, इट मींस व्हेन द कंपनी परचेज असेट और बिजनेस फ्रॉम द मार्केट और कंसिडरेशन में कैश का पेमेंट नहीं हुआ, ऑन परचेज ऑफ अबव कंपनी इशू शेयर, कंपनी ने क्या इशू किए, शेयर्स इशू किए। अब एंट्री कैसे पास होती है, तो फॉलोइंग एंट्रीज आर पास। सबसे पहले ऑन परचेज ऑफ असेट, अगर असेट खरीदे तो सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट खरीदो तो असेट अकाउंट डेबिट, जो परचेज प्राइस है वो टू वेंडर। अब वेंडर मतलब क्या होता है, यहां पर कुछ बच्चे वेंडर का मतलब जानते हैं, वेंडर मतलब जिससे खरीदा उसका नाम वेंडर होता है। विद पीसी मतलब परचेज प्राइस समझ लो तुम लोग, अपने को जितना पेमेंट करना है वो टू वेंडर हो गया। अब यहां पर एक और वर्ड है स्टूडेंट, दैट इज, अब बच्चों एक और वर्ड है, जैसे हम लोग बात करते हैं पीसी, अभी मैं समझा रहा था है ना आपको, पीसी वर्ड का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक्स लिमिटेड से कोई सामान खरीदा, तो एक्स लिमिटेड को मेरे को उसके बदले में कितना पेमेंट करना है, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। मतलब परचेज के अगेंस्ट हम कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं, मैं जो भी चीज ले रहा हूं उसके अगेंस्ट मेरे को शेयर कितने देने हैं या पेमेंट कितना देना है, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब जो परचेज किया उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन कितना देना है, उसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो अब इसकी नोटिंग कर लेते हैं एक बार, पीसी परचेज कंसिडरेशन, इट मींस अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी अगेंस्ट परचेज ऑफ असेट और परचेज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, जो अमाउंट पे किया किसने, परचेजिंग कंपनी ने। इट मींस अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी, जो परचेज कर रही वो, अगेंस्ट परचेज ऑफ असेट और परचेज ऑफ बिजनेस।
असेट को खरीदने के लिए या बिजनेस को खरीदने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। इट इज जनरली गिवन इन क्वेश्चन, नॉर्मली तो क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ नॉट इट इज इक्वल टू नेट एसेट, अगर गिवन है तो जो अपने को गिवन है वो होगा, अगर नहीं गिवन है तो हमेशा किसके बराबर होगा, नेट एसेट के बराबर। नेट एसेट मतलब सन्ड्री एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। आई बात समझ में? तो अच्छे से ध्यान रख लेना, परचेज कंसिडरेशन मतलब अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी, अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी अगेंस्ट परचेज ऑफ असेट और परचेज ऑफ बिजनेस, मतलब असेट खरीदने के लिए या बिजनेस खरीदने के लिए जो पैसा दिया। इट इज जनरली गिवन इन क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ नॉट गिवन इट इज इक्वल टू नेट एसेट, अगर नहीं गिवन होगा तो किसके बराबर होगा बच्चों, नेट एसेट के बराबर होगा। आई बात समझ में? असेट खरीदने के लिए एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। अब यहां पर आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जैसे मान लो एक एग्जांपल समझना, अज्यूम करो ये कोई रफ पेपर है जिसके ऊपर मैं समझा रहा हूं तुमको, ठीक है ना। अब मान लो ऐसा समझो, एक्स लिमिटेड ने क्या किया, अज्यूम करो वाई लिमिटेड को परचेज किया। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक्स लिमिटेड ने क्या किया, मान लो वाई लिमिटेड को परचेज किया और एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को ऐसा बोला, और मान लो पूरी वाई लिमिटेड कोई असेट नहीं खरीदा स्पेसिफिक, पूरे बिजनेस खरीद लिया, और वाई लिमिटेड के पास मान लो असेट थे टोटल 5 लाख रुपीस के। वाई लिमिटेड के पास असेट थे 5 लाख के। अब असेट लिया, अगर बिजनेस ले रहे हो तो लाइबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। तो वाई लिमिटेड के पास असेट तो थे 5 लाख के, और उसकी जो आउटसाइड लाइबिलिटी थी मान लो वो थी 1 लाख रुपीस की, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का रनिंग बिजनेस को परचेज किया, जो कंपनी के असेट थे वो 5 लाख रुपए के थे और आउटसाइड लाइबिलिटी थी 1 लाख रुपए की। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने इस कंपनी के रनिंग बिजनेस को परचेज किया और सामने वाली कंपनी के असेट 5 लाख के हैं और आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख की है, मतलब बताओ नेट एसेट्स कितने के एक्वायर किए, तो आप बोलोगे नेट एसेट्स कितने के एक्वायर किए, हमने 4 लाख रुपए के नेट एसेट एक्वायर किए, है ना। बस सामने वाली कंपनी के अपन ने नेट एसेट कितने के ले लिए, 4 लाख रुपए के नेट एसेट लिए। अब वाई लिमिटेड ये पूछती है, देखो मेरे नेट एसेट आपने 4 लाख के लिए, मेरे को बताओ बदले में कितना पेमेंट करोगे। अब हो सकता है एक्स लिमिटेड बोले या तो 4 लाख से ज्यादा पेमेंट करेगा या 4 लाख से कम पेमेंट करेगा, या तो एक्स लिमिटेड 4 लाख से ज्यादा पेमेंट करे या 4 लाख से लेस पेमेंट करे। अगर एक्स लिमिटेड 4 लाख से ज्यादा पेमेंट करता है तो बताओ ज्यादा पेमेंट कब करेगा। लॉजिकली सोचो, मान लो एक्स लिमिटेड बोलता है ठीक है मैं एक काम करता हूं, आपके 5 लाख रुपए देता हूं मैं आपके। अब सामने वाली कंपनी का असेट तो 4 लाख का है, बट आप 5 लाख रुपए देने को रेडी हो। ये पेन है, इसकी एमआरपी 20 रुपए, इस पेन पे एमआरपी लिखी है 20 रुपए, बट 20 रुपी एमआरपी लिखी है और हम देने को रेडी हैं 25 रुपी। तो 5 रुपी एक्स्ट्रा मैं किस बात के दे रहा हूं, इस बात के दे रहा हूं ना, इसकी डिमांड बहुत है। तो मतलब डिमांड मतलब क्या है, इसकी गुडविल है। तो ध्यान रखना, अगर मैं पेमेंट ज्यादा कर रहा हूं एज कंपेयर टू जो नेट एसेट ले रहा हूं मैं, सामने वाली कंपनी बोलती है भैया हमारे नेट एसेट 4 लाख के हैं लेकिन 5 लाख में ले लो तो लो वरना छोड़ के जाओ, और 5 लाख में एक्स लिमिटेड ले रहा है, ये जानते हो कि सामने वाली कंपनी की वैल्यू 4 लाख रुपए ही है। तो ध्यान रखना, अगर परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट एसेट होता है, अगर परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट एसेट होता है, मतलब जो डिफरेंस 1 लाख का है वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज गुडविल। इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट देन द डिफरेंस इज नोन एज गुडविल। और मान लो नेट एसेट 4 लाख के हैं और कंपनी बोलती है एक्स लिमिटेड भैया मैं तो 3.5 लाख ही लूंगा, 3.5 लाख ही दूंगा, आपको सेल आउट करना है तो करो वरना मत करो। इस कंपनी के नेट एसेट 4 लाख के हैं लेकिन एक्स लिमिटेड बोलती है मैं तो 3,50,000 ही दूंगा, आपको सेल करना है तो करो वरना मत करो। और वाई लिमिटेड कंपेल है सेल करने के लिए, बोलती नहीं मैं तो 350 में बेचने को तैयार हूं, मतलब वाई लिमिटेड को लॉस है। तो ऐसा केस क्या हुआ, नेट एसेट ज्यादा है और पीसी कम है, मतलब जो पेमेंट कर रहे हो कम है। तो इस केस में बताओ एक्स लिमिटेड को फायदा है, और फायदा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये कोई रूटीन प्रॉफिट नहीं है अपना पीएनएल वाला प्रॉफिट जिसको कहीं भी कैपिटल में ऐड कर दो, नहीं। दिस इज नोन एज योर कैपिटल प्रॉफिट एंड विल बी नोन एज कैपिटल रिजर्व। तो अगर ये वाली सिचुएशन है तो ध्यान रखना गुडविल का डेबिट बैलेंस होगा, और अगर ये वाली सिचुएशन है तो ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व के अंदर क्रेडिट बैलेंस होगा। आई बात समझ में? अब इसकी नोटिंग कर लेते हैं अपन लोग। अब देखो परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इट मींस अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी अगेंस्ट परचेज ऑफ असेट और परचेज ऑफ बिजनेस। भाई मैं बताया था इट इज जनरली गिवन इन क्वेश्चन, इफ नॉट इट इज इक्वल टू नेट एसेट।
नेट एसेट निकालने का तरीका है सन्ड्री एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। नाउ नेट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट माइनस, अब जो अभी समझाया देख लो, नेट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। रिमेंबर, ध्यान के रखना है, इफ नेट एसेट ग्रेटर देन पीसी, अगर नेट एसेट ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो अपन ने मतलब अमाउंट क्या किया, अमाउंट पेड मोर है, तो मोर अमाउंट पेड को हम लोग कहते हैं गुडविल, जो अपन ने ज्यादा पे किया उसको हम लोग कहते हैं गुडविल। नेट एसेट लेस है, पीसी ज्यादा है, अमाउंट पेड लेस, तो लेस अमाउंट पेड इज नोन एज गेन एंड इट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और गुडविल का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ध्यान रखना। कैपिटल रिजर्व विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस एंड गुडविल विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ठीक है। नाउ अब मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको बता देता हूं एक बार इस टॉपिक के, तो आपको पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा। एक बार बुक पे आ जाओ, कम टू पेज नंबर, बुक में आ जाओ बच्चों फटाफट, पेज नंबर आ जाओ तुम लोग, कम टू पेज नंबर 8.115 एंड क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा इसमें है ना एक दो पॉइंट और लिख लेना, मैं आपको एक बार लिखवा रहा हूं, फिर अभी क्वेश्चंस के साथ में समझा दूंगा मैं वो, ठीक है ना, तो लिखना आप एक बार। नो अब नोटिंग कर लेना एक बार। समटाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स to be issued needs to be calculated, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर अपने को इशू करने हैं वो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो समटाइम नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड नीड टू बी कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन या अमाउंट पेएबल, मतलब कितना अमाउंट अपने को पे करना है, या अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। बच्चों ध्यान से समझ लेना, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन या अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस बोला है ना, फेस वैल्यू नहीं बोला है। मतलब अगर शेयर इशूड प्रीमियम पे होंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है ना। ये तुमको लॉजिक एक बार लिख लेना, अभी मैं आगे जब समझाऊंगा तब लॉजिक समझ में आ जाएगा, एक बार नोटिंग कर लो बस इतनी, ठीक है ना। अब आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है ना। नाउ अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 28। 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू एक्स लिमिटेड। 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू एक्स लिमिटेड फ्रॉम होम असेट ऑफ, इसको करेक्शन कर देना, ये ₹20,000 है ना, बुक में मिस्टेक है, इसको 20,000 करेक्शन कर देना, या तो ये 20 कर देना है, यहाँ पे 2500 कर देना, ठीक है ना। क्यों है वो तुमको अभी आगे पता लग जाएगा, तुम ये करेक्शन कर देना, दिमाग मत लगाना ज्यादा, ठीक है ना। फ्रॉम होम असेट ऑफ 20,000 वर एक्वायर्ड, पास जर्नल एंट्री। अब हमने क्या किया, असेट एक्वायर किए 20,000 से, किससे, एक्स लिमिटेड से। तो असेट एक्वायर करने की एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, और फिर हमने कंपनी को शेयर इशू किए, तो पैसा तो आया नहीं, बदले में असेट आ गया, तो एक्स लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन 28 का पहला सॉल्यूशन देखो, असेट एक्वायर किए तो असेट अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड अमाउंट 20,000 से, और फिर शेयर को इशू करने के लिए एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कर देना, ठीक है ना। नोटिंग कर लो फटाफट, असेट परचेज किए तो असेट अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड 20,000, और शेयर इशू किए तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। नोट कर लो फटाफट, मैं रोका हुआ है ना, हो गई नोटिंग। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब इशू प्राइस कितनी है, 125 है, एज फुल्ली पेड अप in consideration for purchase of plant and machinery of ₹1 lakh. Amrit Dhara Limited issued 800 equity share ₹100 each at premium of 25% fully paid up in consideration of purchase of plant and machinery of 1 lakh. Past entry in companies general. अब आप बताओ प्लांट एंड मशीन किसकी खरीदी, 1 लाख की खरीदी, तो एंट्री करते हैं हम लोग फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, यहां पर अमृत धारा नहीं होगा, वेंडर होगा, है ना,
क्योंकि अमृत धारा ने इशू किया है, सामने वाली पार्टी का नाम नहीं दिया है, ये तो इशूइंग कंपनी है, तो अमृत धारा खुद अपनी कंपनी बुक्स में एंट्री करिए। तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वेंडर, वेंडर क्योंकि सप्लायर का नाम गिवन नहीं है, पहले वाले केस में एक्स लिमिटेड गिवन था, अब वेंडर को इशू किए तो यहां भी वापस वेंडर कर देना। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख का पेमेंट करना था, हमने 800 शेयर इशू किए, 100 रुपए का एक और 25% प्रीमियम पे, मतलब 125 पे इशू किए। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 800 into 100 80,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 800 into 25 20,000। ये दो एंट्रीज होगी, आई समझ में? नोटिंग कर लो फटाफट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 30 पे। राजन लिमिटेड परचेज असेट फ्रॉम गीता एंड कंपनी, राजन लिमिटेड परचेज असेट फ्रॉम गीता एंड कंपनी, राजन लिमिटेड ने खरीदा गीता एंड कंपनी से फॉर रुपी 5 लाख, मतलब राजन को पेमेंट करना है गीता को। अ सम ऑफ 1 लाख वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, अब 1 लाख का तो बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो असेट खरीदे 5 लाख के, तो सबसे पहले असेट परचेज की एंट्री करेंगे। असेट अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी 5 लाख रुपए, असेट अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अ सम ऑफ 1 लाख वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, अब 1 लाख का पेमेंट अपन ने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू किया, तो गीता एंड कंपनी टू बैंक 1 लाख, 5 लाख का पेमेंट करना था गीता एंड कंपनी टू बैंक 1 लाख, एंड द बैलेंस ड्यू राजन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%। अब 10 रुपए का एक शेयर है 25% प्रीमियम पे, तो 10 में अगर मैं 25% जोड़ देता हूं तो आता है 12.5 पे इशू किया मैंने। तो ध्यान से समझना, कंपनी ने 5 लाख के असेट खरीदे, तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। तो असेट परचेज किया, असेट अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी 5 लाख रुपीस। उसके बाद अब एंट्री कैसे होगी, तो सबसे पहले फॉर परचेज ऑफ असेट, असेट अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी 5 लाख रुपीस, ठीक है, पेमेंट करने के लिए। अब गीता एंड कंपनी 5 लाख टू बैंक 1 लाख, अब मेरे को 4 लाख का पेमेंट और करना है, बट 4 लाख मेरे को बोल रहे हैं शेयर्स के थ्रू दिया, कितने शेयर्स दिए वो नहीं गिवन है, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा हमने शेयर्स कितने इशू किए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, अमाउंट पेबल इन शेयर 4 लाख, इशू प्राइस क्या है 25% प्रीमियम पे, तो 12.5, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे 3,20,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा 32,000 इंटू 10, ये 32,000 आएगा, तो 32,000 इंटू 10 3,20,000, तो अमाउंट आ जाएगा, और 32,000 इंटू 2.5 तो आपका प्रीमियम आ जाएगा 80,000 का। एंट्री नोटिंग कर लेना, 32,000 इंटू 2.5 प्रीमियम, 32,000 इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हमने इस तरह कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। नोटिंग कर लो फटाफट एक बार, इसकी आया समझ में। अब इसी पैटर्न पे एक काम करना, 31st क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, 31 मैं नहीं कर रहा हूं, 31 होमवर्क करोगे, और इसी सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 32 भी होमवर्क करोगे। तो 31 और 32 होमवर्क करोगे, 33 मैं करा देता हूं अभी आपको, ठीक है ना। नो, अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग रुपी 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड, जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग रुपी 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड, 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, अब आधा पेमेंट तो चेक से कर दिया, एंड रिमेनिंग 50% द कंपनी इशूड 100 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब जैन लिमिटेड ने मशीन खरीदी 10 लाख की अय्यर लिमिटेड से, तो पहली एंट्री तो क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड 10 लाख रुपीस। जैन लिमिटेड ने 10 लाख की मशीन खरीदी, तो पहली एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट रुपी 10 लाख टू अय्यर लिमिटेड। अब 50% पेमेंट चेक से कर दिया, तो अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख, और रिमेनिंग 50 मतलब बाकी 5 लाख के लिए कंपनी ने 100 रुपए का शेयर इशू किया 25% प्रीमियम पे, मतलब 125 पे, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर निकालने पड़ेंगे। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं एक बार हम लोग, ध्यान देना। मशीन परचेज करने के लिए एंट्री करी, मशीन अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड 10 लाख रुपीज से, पेमेंट जो चेक से कर दिया अय्यर लिमिटेड टू बैंक 5 लाख। अब रिमेनिंग 5 लाख के लिए हमको निकालना पड़ेगा व्हाट इज नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशूड, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस, अमाउंट पेबल 5 लाख है, इशू प्राइस 100 प्लस 25% प्रीमियम, तो नंबर ऑफ शेयर आते हैं 4000, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। फिर से ध्यान दे दो, मशीन परचेज करने की एंट्री मशीन टू अय्यर लिमिटेड 10 लाख,
जो बैंक से पेमेंट कर दिया, अय्यर लिमिटेड टू बैंक, यहां पे 10 लाख आ जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। गेटिंग माय पॉइंट? 34th क्वेश्चन इसी पैटर्न का है, होमवर्क में करोगे, इसको नोटिंग कर लो एक बार फटाफट। नाउ अब मैंने आपको अभी बताया था परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट वाला कंसेप्ट, कि अगर नेट एसेट ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है, मतलब नेट एसेट आप ज्यादा ले रहे हो और पैसा कम दे रहे हो, तो फायदा है कैपिटल रिजर्व, और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट कम है, तो हम पैसा दे रहे हैं गुडविल का, ठीक है ना। अब पहले ये बेसिकली क्या होगा, जब बिजनेस पूरा का एज इट इज परचेज किया, तो पहले एंट्रीज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एंट्री देखो, अकाउंटिंग एंट्री फॉर परचेज ऑफ फुल बिजनेस, अगर पूरा बिजनेस खरीदा तो एंट्री कैसे होगी। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट खरीदे जो उनकी परचेज प्राइस है, या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर विद परचेज कंसिडरेशन और टू कैपिटल रिजर्व। ये ध्यान रखना, जब भी बिजनेस परचेज की एंट्री करोगे ना, तो एक लाइन जरूर छोड़ के लिखना, क्योंकि टेंडेंसी होती क्या है, जैसे मान लो तुम्हारी कॉपी है, तुमने एसेट अकाउंट इधर डेबिट किया और इधर टू लाइबिलिटी किया, तुमको बाद में पता चला गुडविल आ रहा है, तो जगह लाइन बचेगी नहीं। तो जब भी बिजनेस परचेज की एंट्री करो, डेबिट में एक लाइन हमेशा ब्लैंक छोड़ना, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, तो ध्यान रखना, नहीं तो फिर वापस कटिंग करनी पड़ेगी तुमको। अब देखो, तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे, मैं पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने करता हूं एक बार। भारत लैंप लिमिटेड सक्सेस इशूड 30,000 फुली पेड शेयर ऑफ ₹100 ईच। भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुली पेड शेयर ऑफ ₹100 ईच, 30 लाख का पेमेंट कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ शर्मा एंड कंपनी। 7 लाख का प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक 9 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर। तो नेट एसेट क्या हुआ, 7 + 12 19 + 9 28 -2। तो नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले नेट एसेट एक्वायर, तो 19 + 9 28 लाख -2 लाख। तो जो नेट एसेट एक्वायर किए वो अपन ने एक्वायर कितने के किए, 26 लाख के नेट एसेट एक्वायर किए। नाउ अब परचेज कंसिडरेशन कितना पे कर रहे हैं बताओ हम लोग, 30,000 शेयर्स दे रहे हैं, ₹100 का एक शेयर है, तो 30,000 × 100, 30 लाख का पीसी दे रहे हैं हम लोग। इसका मतलब एसेट लिए 26 लाख के और पेमेंट कर रहे हैं ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीसी ग्रेटर देन नेट एसेट है, मींस पेमेंट मोर हो रहा है। और अगर पेमेंट ज्यादा किया तो पेमेंट किसका किया अपन ने, गुडविल का किया है। अब एंट्री कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, सबसे पहले फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, नाउ प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 9 लाख, टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का 2 लाख है, समझ आ रहा है ना। और अपने को भारत लैंप लिमिटेड का पेमेंट करना है, तो टू भारत लैंप लिमिटेड 30 लाख। अब तुम देखो मैंने लाइन नहीं छोड़ी, अब लाइन अगर नहीं छोड़ूंगा, ये तो मैं यहां तो कट करके कर सकता हूं, बट एग्जाम में ध्यान रखना एक लाइन छोड़ना गुडविल की, तो यहां आएगा गुडविल, या आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हो। गुडविल डेबिट 4 लाख, 7 + 12 19 + 9 20, 7 + 12 19 + 9 28 + 4 32, 30 × 2 32 लाख। अब हमको भारत लैंप को पेमेंट करना है 30 लाख का। पेमेंट कैसे किया अपन ने, बाय इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी फॉर पेमेंट, तो नेक्स्ट एंट्री लिखोगे फॉर पेमेंट, तो अब पेमेंट की एंट्री कर दो। नाउ अब नेक्स्ट एंट्री में कर देता हूं पेमेंट की, तो फॉर पेमेंट, तो इट वुड बी भारत लैंप अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 30,000 शेयर है ₹100 का, तो 30 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे एंट्री हो जाएगी। समझ में आया। इसी पैटर्न पे कम टू क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन देखो। श्योर लिमिटेड
अब इसी पैटर्न पे नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देख लो। शॉर्ट लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर फॉर सम ऑफ रुपी 15 लाख, मतलब परचेज कंसिडरेशन 15 लाख है। पेबल 12 लाख इन शेयर्स एंड बैलेंस थ्रू चेक, तो 3 लाख का पेमेंट चेक के थ्रू हो रहा है और 12 लाख का शेयर्स में हो रहा है। असेट एंड लायबिलिटी, प्लांट एंड मशीन 4 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, डेटर्स 3 लाख, स्टॉक 4 लाख, कैश 3 लाख, क्रेडिटर 2 लाख। ठीक है, तो नेट एसेट कितना होगा? 4 + 4 8 + 3 11 + 4 15 + 3 18 - 2 16 लाख। अब आपका जो परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू है 36 क्वेश्चन में, परचेज कंसिडरेशन तो है आपका 15 लाख का, और आपके जो नेट एसेट है वो नेट एसेट है 16 लाख के। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके नेट एसेट तो 16 लाख के और परचेज कंसिडरेशन 15 लाख का है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को 16 लाख की चीज ले रहे हैं बट पेमेंट कितना कर रहे हैं? 15 लाख। इसका मतलब हमको गेन है, और गेन मतलब एक तरह से क्या कहलाएगा? वो कैपिटल रिजर्व। तो कितने का गेन है? 1 लाख का कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। तो फर्स्ट एंट्री इज फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, तो प्लांट मशीन अकाउंट डेबिट 4 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख, डेटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट अगेन 4 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख, 2 क्रेडिटर्स 2 लाख, टू शॉर्ट लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर राय ब्रदर्स, तो राय ब्रदर्स को पेमेंट करना है, तो 2 राय ब्रदर्स 15 लाख और 2 कैपिटल रिजर्व। ये अब बैलेंस, अब कैपिटल रिजर्व आ गया तो गुडविल नहीं आएगा 1 लाख रुपए। 15 + 1 16 + 2 18, 8 11 15 18 हो गया है ना। अब पेमेंट करना है तो अगली एंट्री क्या होगी? राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू बैंक 15 लाख, 12 लाख एंड 3 लाख। ये अगली पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। कमिंग टू नेक्स्ट, इसी तरह सेम पैटर्न पे क्वेश्चन 37। संदेश लिमिटेड टुक ओवर असेट ऑफ 7 लाख, लाइबिलिटी 2 लाख है, तो नेट एसेट 5 लाख के हुए फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर अ पीसी ऑफ 459500। अब मेरे को बताओ, नेट एसेट 5 लाख के हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट 459500 कर रहे हो। नेट एसेट 5 लाख के लिए और पेमेंट कम कर रहे हो, मतलब 40,500 फिर से कैपिटल रिजर्व है। 8500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 मंथ। अब 3 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, मतलब इसको बिल्स पेबल भी कह सकते हैं। एंड बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। तो नेट एसेट 5 लाख है और पीसी 459500 है। तो देखो क्विक वे में मैं यहीं पे करा देता हूं। नेट एसेट कितने के हैं? 5 लाख के हैं, और पीसी कितना है? 459500। इसका मतलब देयर इज अगेन अ कैपिटल रिजर्व ऑफ 40,500। ठीक है, अब एंट्री कैसे होगी? तो फर्स्ट एंट्री करूंगा मैं परचेज की, तो परचेज की एंट्री कैसे करूंगा? तो असेट अकाउंट डेबिट 7 लाख टू लाइबिलिटी 2 लाख, देन 2 लिया किससे? संचार लिमिटेड से, तो 2 संचार लिमिटेड 459500 एंड 2 कैपिटल रिजर्व 40500। ठीक है, अब अगला हमको क्या बोल रहा है? हमने जो पेमेंट किया इस 459500 में 8500 का पेमेंट तो ड्राफ्ट के थ्रू कर दिया है, तो अगला होगा संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट 459500 टू बिल्स पेबल, और बाकी का जो पेमेंट है 4,51,000 का, उसको डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से, तो 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 11। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग कितना आता है वो चेक कर लेना, 44,000 आएगा शायद। तो जो भी आता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी वैल्यू यहां आती है इंटू 10 कर देना, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी आए देख लेना। आई एम नॉट श्योर 44,000 आया कितना आएगा, वो डिवाइड करके चेक कर लेना। जो वैल्यू आए इंटू 10 करके कैपिटल आ जाएगा और बाकी प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है ना, लगभग सेम पैटर्न है, इसलिए मैंने फटाफट करा दिया ये वाला। ठीक है ना, अब 38 क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, 38 रहने दो, 38 मत करना, 38 काम का नहीं है, 38 कट कर दो, कोई एग्जाम में आने जैसा है नहीं, क्वेश्चन कट कर देना 38। 39 क्वेश्चन में एक और नया कंसेप्ट है, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर अंडर राइटर, हम वो कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं
अभी तक इस पैटर्न पे काम करना जो आप होमवर्क कर सकते हो। आप आगे जब जाओगे सॉल्व क्वेश्चंस के अंदर, बच्चों आगे जब तुम लोग सॉल्व क्वेश्चन में जाओगे ना, तो आपको टॉपिक मिलेगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके एक बार कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो वो सुन लो एक बार, मैं आपको चेक करके बता देता हूं। पेज नंबर 8.58, पेज नंबर 8.58 है ना, 8.58 पे एग्जाम्पल नंबर 5 करना एंड एग्जाम्पल नंबर 6 मत करना, अभी वो बैलेंस शीट का है। इलस्ट्रेशन नंबर 32 करेंगे, इलस्ट्रेशन 33 करेंगे, इलस्ट्रेशन 35 करेंगे, इलस्ट्रेशन 36 करेंगे और इलस्ट्रेशन 37 करोगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो, ये करना। और अब इसमें एक और लास्ट टॉपिक पेंडिंग है, इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर अंडरराइटर, वो कर लेते हैं तो तुम्हारा पूरा काम उस घंटे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब लिखो अगला हेडिंग, इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर एंड अंडरराइटर। अब देखो जो अगला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगला कंसेप्ट है, तो अगला हेडिंग है, इसी में अब आखिरी टॉपिक है। वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम में इसका इस टॉपिक का आने का चांस बहुत कम है, ठीक है ना। इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। नाउ प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो सारे लोग जो कंपनी को फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, उसको जिन जिन लोगों ने फॉर्म किया वो सब प्रमोटर्स होते हैं। और अंडरराइटर मतलब क्या होता है, बेसिकली अंडरराइटर मतलब क्या होता है, नॉर्मली तुमको पता होगा, जैसे कभी भी कोई कंपनी इशू लेके आती है मार्केट में, तो उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि पब्लिक के थ्रू 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ये सेबी की रिक्वायरमेंट है कि कंपनी इशू लेकर आई तो 90% रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इशू रिजेक्ट होता है। तो नॉर्मली रिजेक्शन को बचाने के लिए कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर देती है जो रिस्क ले सकें, ठीक है ना। तो इसका एक छोटा सा नोटिंग है, वो ध्यान रख लेना। समटाइम्स कंपनी इशू शेयर टू प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। कभी कभी कंपनी किसको इशू करती है, शेयर प्रमोटर्स और अंडरराइटर को, उनकी सर्विसेज के लिए। these services are called preliminary expenses और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अगर आप प्रमोटर्स को इशू कर रहे हो ना शेयर, प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के ओनर है, अब मान लो उनको आप शेयर इशू कर रहे हो, तो प्रमोटर को अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो नॉर्मली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से आ जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जो प्रिलिमिनरी मतलब बिजनेस के स्टार्टिंग से पहले से लग रहा है, या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। अगला है इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। अब एंट्री क्या होगी, हमारा एक्सपेंस है तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर को क्रेडिटर बनाया हमने और एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। इसको हम लोग धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। तुम लोग अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज में जाके देखो तो वहां मैंने एक यूज में बताया था, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज देखोगे सेक्शन 52(2) में, तो उसमें एक यूज ये भी है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो वो वहां भी आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। तो एक्सपेंस से डेबिट किया टू प्रमोटर, और प्रमोटर को शेयर देने के लिए फिर एंट्री करी प्रमोटर, सॉरी यहाँ पे सेकंड एंट्री कर दी मैंने, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल से शेयर देने के लिए, ठीक है ना। उसी तरह अगर अंडरराइटर है तो अंडरराइटर को नॉर्मली उनकी सर्विसेज के लिए कमीशन होगा, तो शेयर में बी इश्यूड टू देम इन ल्यू ऑफ कमीशन। मतलब प्रमोटर को अगर शेयर दे रहे हैं तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस में जाएगा, और अंडरराइटर को दे रहे हैं तो अंडरराइटर को कमीशन के फॉर्म में जाएगा। एक्सपेंस है तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और उनको शेयर देने के लिए अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक ध्यान रखना। अब तुम अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज में देखना, अंडरराइटिंग कमीशन को हम लोग राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक है ना। अब इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 34। मैं बुक में ही बता रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 34, पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशूड 2500 शेयर ऑफ ₹10 ईच, credited as fully paid to promoters for the services rendered to incorporate the company, and also issued 2000 share ₹10 each, credited as fully paid to underwriter for their underwriting service, journalize this transaction। तो प्रमोटर को इशू किए तो 2500 इंटू 10 25,000, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, और शेयर देने की प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। अंडरराइटर को दिए तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर 2000 टू 10 20,000, और फिर अगर उनको वापस शेयर देना है तो अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। आई बात समझ में। तो इस तरह हमने ये दो एंट्री और ये लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया। थोड़ा आइडिया रखना इस टॉपिक का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये अब हम लोगों ने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9929411361 है। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन दैट व्हाट्सअप ग्रुप, जिसको 12th अकाउंट्स ऑनलाइन ग्रुप है, जिसमें सारे अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है ना।
तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अगर रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। काफ़ी बार कुछ नेगेटिव कमेंट मिलते हैं मेरे को, तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करना, मैं कोशिश करूंगा तुमको और अच्छी क्वालिटी डिलीवर करूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।